Hello students, welcome to my channel ECH Education. Today I am going to explain chapter 7 Games and Entertainment. So let's start. Entertainment. Rohan was amazed where he saw his father and uncle busy watching a match on television. रोहन देखकर बड़ा आश्चर्य था कि उसके पापा और उसके अंकल दोनों टीवी देख रहे थे. He was very curious because his father generally watched only news on television. उसको बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि भाई मेरे पापा तो हमेशा टीवी पर सिर्फ न्यूज़ देखा करते, आज मैच कैसे देख रहे हैं. बट इट वॉज द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल्स, क्योंकि इस बार फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था. एंड ऑल द एडल्ट्स वर एक्साइटेड टू वॉच द मैच. और जितने भी एडल्ट्स थे वो सारे मैच को देखने के लिए एक्साइटेड थे. रोहन रियलाइज्ड दैट इवन हिज पेरेंट्स हु वर्क हार्ड एवरी डे नीडेड लेजर टाइम एंड एक्टिविटी टू रिलैक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. उस टाइम रोहन को ये रियलाइज़ होता है कि मेरे पापा और मम्मी जो इतना कठिन काम करते हैं डेली, उनको भी अपने जीवन को रिलैक्स करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो चाहिए, है ना. ही टू हैप्पी, वो और खुश हुआ अपने पेरेंट्स को देख के एंड ज्वाइन एवरीवन इन चीयरिंग फॉर द गेम. और उन लोगों के साथ में वो भी ज्वाइन हो गया. वी आर बिजी विद आर वर्क और स्टडी एवरी डे. हम लोग रोज़ अपने कामों में, अपनी पढ़ाई में बिजी रहते हैं. बट एज द ईडियम गोज, लेकिन एक मुहावरा कहा गया है ना, ऑल वर्क, पूरा काम, एंड नो प्ले, कोई खेलना वेलना नहीं, मेक्स जैक अ डल बॉय. ऐसी चीज़ जो जैक को डल बना देती हैं. एवरीवन नीड्स टाइम टू रिलैक्स, हर किसी को रिलैक्स होने के लिए समय चाहिए. एंड रिफ्रेश देयर माइंड, और अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए भी समय चाहिए. रिक्रिएशन रेफर टू दोज एक्टिविटीज़ दैट गिव अस हैप्पीनेस. जितना भी रिक्रिएशन है ये हम लोगों को खुशियाँ देता है एक्टिविटी के थ्रू. टू रिलीव द माइंड एंड द बॉडी फ्रॉम अ स्ट्रेसफुल रूटीन. इतना तो हमें पता है, डेली के हमारे रूटीन में हमारा जो बॉडी है वो स्ट्रेसफुल हो जाता है. एंटरटेन इज़ नीडेड, और हमें कुछ ना कुछ मनोरंजन की ज़रूरत पड़ती है. लेजर एक्टिविटीज़ आर एंटरटेनिंग एंड दे रिफ्रेश आवर माइंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. अगर हम ऐसे में अपने खाली समय में कुछ एक्टिविटी करते हैं तो हम लोग बहुत फ्रेश फील करते हैं. दीज एक्टिविटीज़ गिव अस जॉय, हमें वो आनंद देती हैं. एंड देन दैट हेल्प्स अस गेट बैक टू आवर रेगुलर रूटीन, और वो हमें रेगुलर रूटीन में आने में भी हमारी मदद करती हैं. ऑफ स्ट्रेसफुल वर्क विद रिन्यूड विगर. विगर मीन्स एनर्जी. अगर हम कंटिन्यू एक ही काम को करते गए कुछ एक्टिविटी नहीं गए तो हम वी गेट बोर, हम बोर हो जाएंगे. तो ये अगर एक्टिविटीज़ को हम अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा विगर आएगा. इट मीन्स एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज गेम्स. गेम्स आर प्लेड अकॉर्डिंग टू सम सेट रूल्स. गेम्स में कुछ रूल्स होते हैं एंड इन्वॉल्व मोर देन वन इंडिविजुअल, और इसमें एक से ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व होते हैं. दे आर प्लेड मेनली फॉर एन्जॉयमेंट. वो लोग सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए खेलते हैं, बट आर ऑल्सो यूज एज एजुकेशन टूल्स, और इसमें एजुकेशंस के लिए भी खेले जाते हैं भाई. गेम्स आर एक्टिविटीज़ दैट आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वर्क डन फॉर रिम्यूनरेशन. रिम्यूनरेशन मीन्स सैलरी. हम कभी कभी गेम्स को खेलते हैं, किस लिए खेलते हैं? सैलरी मिलेगी इसलिए नहीं, हम बिना सैलरी के लिए भी इसको खेलते हैं अलग अलग तरीके से. दे कैन बी प्लेड बाय प्रोफेशनल. हाँ, ये हो सकता है कि ये प्रोफेशनल भी हो सकते हैं एज वेल एज एमेटर. एज वेल एज एमेटर मीन्स नॉट फॉर मनी एज जॉब. मतलब ये प्रोफेशनल भी हो सकते हैं और ये किसी बिना पैसे के जॉब के लिए भी हो सकते हैं. गेम्स प्रोवाइड बोथ फिजिकल एंड मेंटल स्टिमुलेशन मीन्स उत्तेजना, है ना. गेम्स हमें क्या फिजिकल और मेंटल उत्तेजना प्रदान करते हैं. एक्ट एज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के रूप में. हेल्प अस डेवलप प्रैक्टिकल स्किल एंड ऑल्सो हैव एन एजुकेशनल रोल टू प्ले इन आवर लाइफ. ठीक है, ये हमको एजुकेशनल रोल भी हमारी लाइफ में प्ले कराते हैं, हमारे जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करते हैं. अब आगे पढ़ते हैं ये कौन से पॉपुलर गेम्स हैं. सम पॉपुलर गेम्स.
Some games commonly played all over the country are cricket, soccer, field hockey, badminton, tennis, chess, wrestling, table tennis and basketball. आपको तो कॉमन गेम पता ही है जिन्हें अभी मैंने रीड किया है, पूरे कंट्री में खेले जाते हैं। गली क्रिकेट इज़ वन कॉमन गेम। हाँ, ये एक कॉमन गेम है, हर गली में बच्चे खेलते हुए मिलेंगे आपको। क्रिकेट, ओके, वेयर क्रिकेट इज़ प्लेड इन अ नैरो लेन। नैरो लेन मीन्स नॉट लार्ज एरिया। कोई बड़ी जगह भी नहीं चाहिए हमें क्रिकेटर्स की तरह कि वहीं हम क्रिकेट खेल पाए। पतली पतली सड़कों में भी बच्चे खेलते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। इट इज़ वेरी इजी, ये सभी बच्चों को पता रहता है। इंडोर क्या होता है, जो घर के अंदर खेलते हैं। आउटडोर क्या होता है, जो घर के बाहर खेलते हैं। इंडोर गेम्स आर प्लेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, जो घर के अंदर बाउंड्रीज में 4 दीवारों के अंदर खेला जाता है, दैट इज़ इंडोर गेम। सम इंडोर गेम्स, उनके नाम क्या क्या हैं? चैश, कैरम, लूडो, स्क्रैबल, जिक्सॉ पजल, टेबल टेनिस, वीडियो गेम्स etc. आउटडोर गेम्स आउटडोर गेम्स आर जनरली प्लेड इन द ओपन। हाँ, आउटडोर गेम्स ओपन एरिया में खेले जाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं आउटडोर गेम्स हैं? ठीक है, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग etc. ये सारे। इंडोर गेम्स मेनली इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ माइंड। इंडोर गेम्स में हमारा माइंड ज़्यादा यूज़ होता है, वाइल आउटडोर गेम्स, वाइल मतलब आउटडोर गेम्स के अगर तुलना की जाएगी तो इंडोर में हमारा दिमाग ज़्यादा यूज़ होता है। आउटडोर गेम्स इन्वॉल्व बोथ मेंटल एंड फिजिकल। और जो आउटडोर गेम रहता है इसमें हमारी मेंटल और फिजिकल दोनों एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती हैं। अब आते हैं हमारे कुछ लोकल गेम्स। देखिए, लोकल गेम्स क्या है हमारे? सम लोकल गेम्स प्लेड इन इंडियाज: गिल्ली डंडा, कंचा, पिट्ठू, सांप सीढ़ी। ये क्या हो गया हमारे लोकल गेम्स हो गए। अब आता है मार्शल आर्ट्स। व्हाट इज मार्शल आर्ट? मार्शल आर्ट इन विच यू यूज़ योर हैंड्स एंड फीट एज वेपन, जिस पे हम अपने हाथ और पैर एक हथियार की तरह यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स हेल्प अस टू स्टे फिट एंड हेल्दी। यस, हमको हेल्दी और फिट रखता है। अब एक मार्शल आर्ट है थांग ता। दिस इज एन एंशिएंट मार्शल आर्ट दैट ओरिजिनेटेड इन मणिपुर। ये मार्शल आर्ट बहुत पुराना है, प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? मणिपुर में। This form teaches the art of combat using a sword, thang and a spear, है ना। इस मार्शल आर्ट में क्या है? तलवार और स्पीयर का यूज़ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका मस्ती युद्ध। दिस इज एन एंशिएंट फ्रॉम अ बॉक्सिंग। ये एक प्राचीन है और किससे बना हुआ है? बॉक्सिंग से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है फिस्ट कॉम्बैट, मतलब मुट्ठी का मुकाबला। अब आता है गतका। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टिक फाइटिंग। ये एक स्टिक फाइटिंग की फॉर्म है, वेयर वुडन स्टिक का यूज़, जहाँ पर वुडन स्टिक का यूज़ किया जाता है। इट ओरिजिनेटेड इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, और फिर इसकी जो उत्पत्ति हुई है 19th सेंचुरी के बाद हुई है, मतलब उसी बीच में। फिर आता है आपका कलारी पयट्टू। कलारी पयट्टू, दिस इज फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट ओरिजिनेटेड इन केरला। ये मार्शल आर्ट की उत्पत्ति केरला में हुई थी। द वर्ड ऑफ कलारी रेफर्स टू द बैटल एरेना। ये कलारी का जो मतलब है इसका है युद्ध का मैदान। बैटल एरेना मतलब युद्ध का मैदान। अब आता है परिखंड। ठीक है, परिखंड। दिस फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट वॉज स्टार्टेड बाय द राजपूत। ये मार्शल आर्ट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? राजपूतों के द्वारा। बट इज नाउ प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट ऑफ बिहार। बट अब बिहार के बहुत सारे पार्ट्स में इसका प्रैक्टिस भी होने लगा है। परी रेफर टू द शील्ड। परी किसको रेफर करता है? शील्ड को। एंड जो खंड है उसका मतलब होता है द स्वॉर्ड, तलवार। द छाऊ डांस में हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट। छाऊ डांस भी इसी से निकला हुआ डांस है, मतलब छाऊ डांस भी इसी से रिलेटेड है, एक तरीका का, वो भी मार्शल आर्ट है। सो स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पार्ट बहुत पसंद आया होगा। रेस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन पार्ट आई विल एक्सप्लेन इन सेकेंड वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।